हेलो दोस्तों, आज फिर एक मज़ेदार कहानी आपके लिए। ये कहानी भी एक चींटी की है जो एक जंगल में रहती थी। मतलब बहुत बड़े जंगल में रहती थी। वो बहुत ही मेहनती तो थी, लेकिन उसको ना बहुत ही जलन होती थी लोगों को देख के। जब कभी वो मोर को देखती थी, कहती थी हे भगवान, आपने इसको कितना सुंदर बनाया है। और एक मैं हूँ, बिल्कुल काली। और इस तरह से उसको बहुत जलन होती थी। और वो जब कभी गिलहरी को देखती थी, कहती थी हे भगवान, एक तो ये है कि किसी भी पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सकती है बहुत तेज़ी से, और एक मैं हूँ जो बहुत ही धीरे धीरे चलती हूँ, और लोग मुझे पैर अपने पैरों से कुचल भी देते हैं कई बार। दूसरा, जब वो और भी किसी भी जानवरों को देखती थी तो उनसे जलन करती थी। अचानक क्या हुआ कि एक बार जंगल में बहुत ही तेज़ बारिश आई, बहुत ही तेज़। तो सभी जानवर जितने भी थे सब भागने लग गए इधर उधर। जो मोर था वो भीग गया, उसके पंख भीग गए। गिलहरी का जो तेज़ हवा चलने से पेड़ वेड़ भी टूट गए। और जो चींटियाँ थीं, उन्होंने अपना अंडरग्राउंड जो ज़मीन के अंदर बहुत अच्छे तरह से स्ट्रक्चर करके घर बनाए हुए थे, ताकि वो भीगे नहीं और वो सुरक्षित थी, ना कि पानी भी जा सके उनके घरों में। जब इस चींटी ने अपने घरों को देखा, कहा कि अरे, हम छोटे होने के बावजूद भी इतना अच्छा घर बनाया है कि हमारे पास ना तो पानी आया है, ना तो हम भीगे, और सारी चीज़ें भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। वही वो बाहर जाके देखती है तो पूरा जंगल तहस नहस हो चुका होता है, और जो मोर होता है वो पूरी तरह से भीग चुका होता है, अपने पैर भी नहीं फैला पाता है। गिलहरी भी बेचारी पेड़ के एक साइड कोने में बैठ के रो रही होती है, और बहुत परेशान हो रही होती है। तो वो चींटी अपने घर जाती है और कहती है लोगों से, अपनी कम्युनिटी से, कि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ गई है, पूरा तहस नहस हो चुका है, हमें उन जानवरों की मदद करनी चाहिए। तो बाकी लोगों ने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी इसी जंगल में रहते हैं, इसी कम्युनिटी के सदस्य हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोगों की मदद करें। सभी लोग जाती हैं चींटियाँ लाइन बना के, और वो मोर के पास जाके उसके पंखों को, जो पानी होता है उसको साफ़ करती हैं। गिलहरी के पास जाती हैं, उसके भी मतलब बचाती हैं उसको, थोड़ा सा पत्ते वत्ते तोड़ ताड़ के ला के उसके ऊपर ढक देती हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। और जब बारिश साफ़ होती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, पेड़ पेड़ वेड़ से थोड़ा ठीक ठाक हो जाते हैं, फिर मोर को बहुत ही अच्छा लगता है। मोर कहता है आप सच में बहुत ही सुंदर हो, आपने हमारी मदद करी। गिलहरी भी कहती है सच में आप लोग बहुत ही अच्छे हो, आप लोगों ने हमारी मदद करी, आपने मुझे ठंड से बचाया, नहीं तो मैं मर भी सकती थी। ये सब सुन के चींटी को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अपने अंदर एक गर्व सा फील हुआ कि मैं इतनी छोटी हूँ और मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो हम भी ऐसे ही हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत बॉडी बिल्डर हैं, दुबले पतले हैं, डजेंट मैटर यार। लेकिन हम जो भी हैं, भगवान ने हमें जो भी बनाया है, सबके अंदर ना एक अलग पावर होती है। एवरी मैन हैज़ ए पावर, यूनिक पावर, नॉट पावर, यूनिक पावर, अलग ही पावर होती है हर बंदा। तभी भगवान ने हमको अलग अलग बना रखा है। जो चीज़ हमारे अंदर है, क्या पता उसके पास वो ना हो। जो शक्तियाँ हमारे पास हैं वो किसी और के पास ना हो, ऐसा हो सकता है। तो हर किसी के पास अलग अलग एबिलिटी है, खूबियाँ हैं। तो हमें किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम उस एबिलिटी को किसी के प्रति यूज़ करेंगे, मान लो कोई किसी चीज़ में तेज़ है, तो दूसरे बंदे की उसकी अपनी जो उसकी पावर है उससे उसने उसकी हेल्प कर दी, तो वो काम की चीज़ है, मतलब बोला जाए तो। हमें इस कहानी का मतलब यही है कि
हमें किसी से जलन नहीं करना चाहिए। जो हमें भगवान ने दे रखा है, जो ताकत दे रखी है हमें, हम जिस चीज़ में तेज़ हैं, उससे हमें प्रूव करने के लिए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। दैट्स द रियल पावर। थैंक यू।